बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। आज मेरा बर्थडे है। आज है ध्रुव का बर्थडे और हम ये केक लाए थे रात को 12 बजे काटने के लिए। तो क्या हुआ कि हम भूल गए, मतलब 11:15 बजे हमें अचानक से नींद आ गई। उसके बाद आँख खुली 1:30 बजे रात के। तो हम केक नहीं काटे और अब मॉर्निंग में ये स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं। तो मैंने कहा ये केक का बच्चों को खिलाने के लिए, अपने फ्रेंड्स को खिलाने के लिए लेके जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा काट, तो एक मॉर्निंग में हो जाएगा और एक नाइट में ये केक काटेगा। तो ये है ध्रुव के बर्थडे का फर्स्ट केक। रात को तो कटा नहीं है, मॉर्निंग में कट रहा है और टाइम हो रहा है अभी आपको 7। तो चलिए ध्रुव केक काट बेटा। मैंक आप हाथ लगाओ, भाई है ना। इसको बता। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ध्रुव बेटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। छोड़ खींच ले, कोई नहीं यार भाई, खींच ले। मैं खिलाऊंगा ना, तो पर आपका केक है, मैं आपको नहीं खिलाया। मेरा केक है तो मैं खिलाऊंगा। बेटे बस बेटा बस, इधर चला। और क्या, इधर से पापा आगे मुँह कर लेंगे। यही बैठो, यही बैठो, वहीं बैठ जाओ। तो ध्रुव का हो गया केक कटिंग और अब ये सारा केक डाल के दे दूँगी मैं टिफ़िन में। और तो मैंने मयंक के पापा को कहा कि 1 किलो छोले मंगवा दो। तो छोले में उन्होंने जब जेप्टो से छोले मंगवाए, ऑर्डर किए, तो उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया सफ़ेद छोले लिख रहे थे और आ गया वो सफ़ेद लोबिया। तो ये दो पैकेट, आधा किलो की पैकेट है, 2 पैकेट ये आ गया। तो आधा किलो तो मैं वैसे यूज़ कर लूँगी, लेकिन आधा किलो जो मैं गेहूँ पिसवाती ना उसमें डलवा लूँगी। तो ये गेहूँ में आटा में ही ये पिस जाएगा। तो ये तो मैं वापस नहीं करी, नहीं तो मैं इसको वापस कर देती, लेकिन यूज़ आ जाएगा। उसके बाद फिर मैंने ही ऑर्डर करके मंगाया है ये 1 किलो छोला। और थोड़े बहुत मेरे पास छोले और भी पड़े हैं, तो देख लूँगी। 1 किलो छोला वैसे बहुत मतलब काफ़ी है। तो 1 किलो छोला अभी भिगो दूँगी गर्म पानी में। और ये थोड़ा सा मुझे बहुत पसंद है मुड़क्कू, तो ये मुड़क्कू भी मैंने मंगवाया था और थोड़ा टेस्ट भी गया, तो अच्छा है। और ये देखिए, ये आए दिन का काम हो गया मेरा कि आज तो मैंने इनको कहा था कि मत लेना बिल्कुल भी, लेकिन इन्होंने फिर से ले लिया। तो ये मैंने थोड़ा साफ़ करके रख दिया है, ये धोकर भी रख दिया है। इनको अब काटना है। तो आज अभी आफ्टरनून में बना दूंगी मई के पापा को मेथी के पराठे, जो भर के बनाते हैं वैसे तरीके से बना दूंगी। और ये सारा मैं काट कूट के इसको भी धो के रख दूंगी और इसको काट के उबाल के रख दूंगी। बथुआ है 2 गड्डी, आप देख रहे हो, ये 1 गड्डी और ये 2 गड्डी बथुआ है। इनको भी मैं उबाल के रख दूंगी धो धा के। और ये जितना भी हरा धनिया है ना, इनको छोले की सब्ज़ी में डाल के ख़त्म करूँगी। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका यूज़। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बोला भी, मतलब बताया था कि कैसे मैं करती हूँ। तो आज मैं आपको लाइव दिखा भी रही हूँ इसका यूज़ कैसे करती हूँ मैं। जैसे इसका यूज़ करने के लिए तो मैं जब मार्केट से ख़रीद के लेकर आई थी, तब मैंने देखा था कि ये मिर्ची काट के दिखा रहे थे इसमें, और बीन्स, फली, ये सब काट के दिखा रहे थे कि जल्दी जल्दी कट रहा था। तो मैंने वहीं पे डेमो ले लिया, काट के देख रही थी। हाँ, मेरा हाथ चल रहा था, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ना ये हरी सब्जी लेते हैं, उसके बाद इसको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे निशान हो जाती है बहुत ज़्यादा, और कट, मतलब जो चाकू का कट लग जाता है। तो इसको सबसे आसान तरीका मैंने ढूंढा है। ये जैसे कि मैंने मॉर्निंग में इसको धोकर अच्छी तरीके से साफ़ करके रख दिया था। अब इसको क्या करूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा लूँगी, क्योंकि ये इतना ही है ना। तो अब इसमें कोई ये नहीं कि ऐसे पकड़ना है, कुछ करना है। इसको इसके अंदर डालूँगी और ये देखिए
बस इसमें ऐसे घुसाते चले जाओ। अगर आपसे बाई चांस कोई पत्ते नीचे गिर जाते हैं या कोई ऐसा चीज़ छूट जाते ना, उसको दोबारा उठा के सिर्फ इसके अंदर घुसा देना है और कट कर देना है। और ये जैसे कि हमारे साग वाले जो रेडीमेड लाते हैं मशीन, उससे कटवाते हैं ना, उससे अच्छा है, क्योंकि वो कोई छांट के आपको नहीं काट के देते। आप छांट लीजिए, अच्छी तरह से धो लीजिए, उसके बाद आप कट करके उसको यूज़ करें। और बिल्कुल एक साइज़ के कटते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। तो सर्दियों का सबसे अच्छा गैजेट मुझे ये लगा कि हाँ क्योंकि पूरी सर्दी में हमारे घर में तो, और ज़्यादातर सबके घरों में यही है कि हरा साग तो बिल्कुल मतलब बनता ही बनता है। तो मेरे कहने से एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करें। ध्रुव के बर्थडे में बन रहा है छोले भटूरे। शाम के 6:30 बज चुके हैं, बट छोले मैंने तैयार कर दिए। छोले की रेसिपी कई बार आपके साथ शेयर की है। भटूरे का आटा लगा दिया। हाँ, भटूरे का आटा लगाते वक्त मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि काम ज़्यादा था और टाइम बिल्कुल नहीं था, इसलिए नहीं कर पाई। तो मैं आपके साथ ये बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी कभी और जब बनाऊँगी तो। क्योंकि भटूरे का आटा, एक तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, और भटूरे का आटा कहते हैं कि 6-7 घंटे पहले लगा देना चाहिए खमन के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आधा घंटा हुए हैं और ये बहुत अच्छा भटूरा बन रहा है। तो इसको किस तरीके से जल्दी खमन करते हैं वो आइडिया भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और मैं इनके पापा लेकर आ गए हैं गाजर और मूली सैलड में, और प्याज घर में है ही, तीनों चीज़ काट दूँगी सैलड में। और ये है अचार, क्योंकि अचार के साथ ही भटूरे अच्छे लगते हैं। तो ये अचार मेरा ख़त्म हो चुका, तो इसके पापा टॉप्स का अचार लेकर आए। अचार अगर बाहर का लेते हैं ना, तो इसके पापा को टॉप्स का ही अचार पसंद है। मयंक ने अच्छा सा डेकोरेशन केक, इधर हॉल को मयंक ने अच्छी तरीके से सजा दिया है बैलून से लेकर। और ध्रुव बहुत खुश है, क्योंकि जब मयंक उसके लिए कुछ करते हैं ना, उसको ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं करती हूँ तो ठीक है, लेकिन जब भाई करता है ना, तो उसको ज़्यादा खुशी मिलती है। और उसने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया, देखिए मतलब अच्छी तरीके से कर रखा है जो भी किया है, और दिल से किया गया काम वैसे भी अच्छा लगता है। और हर बार ये है क्या नाम है, गुनगुन तैयारी करती थी, लेकिन ना तो ये इसने मयंक की बर्थडे की तैयारी करी और ना ध्रुव के बर्थडे की तैयारी। तो ये मयंक के उसमें भी सो रही थी, और अब ध्रुव के बर्थडे में भी सो रही थी। इसकी नींद ही पूरी नहीं होती, तो इसके लिए कुछ पनिशमेंट मिलेगा। अरे वो प्रैक्टिकल है ना कल, अब ध्रुव के बर्थडे पे आना है। कल प्रैक्टिकल है, इसलिए सो रही थी। ध्रुव के बर्थडे पे आना है। अब उसके बर्थडे पे तो जाना पड़ेगा। आधा टाइम तो ऐसे वेस्ट रहेगा, है ना। तो फिर रात को पढ़ना तो पड़ेगा, उसके लिए सुबह सोना पड़ेगा। तो देखा है इसकी क्या थिंकिंग है कि मतलब कुछ कहीं से कहीं रेलगाड़ी का डब्बा कहीं से कहीं फंसा के बातें कर रही है। और इसकी यही पनिशमेंट है कि आप जो सब खाएंगे पिएंगे, उसका जो भी यहाँ पे फैलेगा ना, उसको समेटेगी यही। क्योंकि मैं तो नहीं समेटूंगी, मेरी तबीयत हो रही है ख़राब, तो यही समेटेगी, समेट के जाना है। और हम तैयार होकर बैठ गए, लेकिन कोई और नहीं आया अभी तक। और ये पागल देखो, मतलब कौन आएगा, ये पूरे जीने में फूलों की बरसात कर रहा है, और उल्टा ये और बोल रहा है कौन क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा था अभी, बोल रहा था कौन अपनी बर्थडे की डेकोरेशन खुद करता है, बताओ। तो ये डेकोरेशन हुआ, ये गंदगी हुआ। हाँ, फूल इसको कहाँ से मिले? अच्छा, वो माला वो डाल के जीने में, और बोल रहा है कौन अपनी डेकोरेशन खुद करता है बर्थडे की, और डाल रहा है पूरे जीने में, नीचे तक लेके जा रहा है। गंदगी कर रहा है और डेकोरेशन बोल रहा है। हमेशा विदाउट आइस कॉफी लेना और आइस अलग से लेना। जब आप दोनों चीजों को मिक्स कर दोगे ना, तो उसकी क्वांटिटी लार्ज बन जाएगी। मतलब मीडियम के प्राइस में आपको लार्ज कप ऑफ कॉफी मिल जाएगी। अरे वाह, ये हैक बड़ा मस्त है। और मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे भी नहीं पता कि केक मतलब केक का डिज़ाइन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ही दिखा देती हूँ, क्योंकि उसके बाद ना आ जाएंगे सब, तो उसके बाद दिखा नहीं पाऊँगी मैं। फटाफट केक काट लेते हैं, बिना मैं जब तक पहुँचूँगी जब तक केक काट लेते हैं बच्चे। तो वही है, आपको दिखाती हूँ कि ये है डोरेमोन, जो ध्रुव का फेवरेट है।
तो इसलिए ये इसके पापा ने डोरेमोन का केक बनवाया है। तो अच्छा लग रहा है केक का डिज़ाइन। आप भी बताइएगा डिज़ाइन आपको कैसा लगा एक छोटे से बच्चे का केक का। तो अभी इसको बंद कर देती हूँ, अगर दिख गया ना खुला हुआ तो सब। एक मिनट, ये केक के लिए कटोरी ले आए हैं, मतलब प्लेट ले आए हैं। और बस अब 8 टाइम में एक मिनट 7:54 हो गए हैं और मयंक लेने गया अपनी दादी को। तो चलिए जैसे सब आते हैं फिर आपसे मिलवाती हूँ सबको। सब आ गए हैं, गुनगुन पहले से थी, चाची आ गई है और पार्थ मतलब गुनगुन का जो भाई है वो भी आ गए हैं, बहन आ गई है, बहन के दोनों बच्चे, मेरी दोनों भतीजी। और ये देखो जैसे ही ये बच्चे इकट्ठे होते हैं ना तो इनके तो बस कोई किसी का टांग खींचता, कोई किसी का टांग, वो बोल रहे मैं यहाँ नहीं बैठूँगी, वो बोल रहा है उधर बैठो। इस तरीके से मौज मस्ती चल रही है इन लोगों की। और मम्मी भी आ गई है, लेकिन हमेशा जब केक काटते हैं उसके पहले दिया चासते हैं, तो वही मम्मी दिया चास के ला रही है। और यहाँ पे दिया चास ली और यहाँ पे जो चोपड़ा होता है ना जिसमें हम टीका रखते हैं, चावल रखते हैं, वो मम्मी ले आई मंदिर से। और वो टीका करेंगी पहले ध्रुव का और जो भी है बच्चे उनका 5 का 7 का जो भी जैसे वो उनका है एक कि वो पहले टीका करके फिर केक कटवाती हैं। और केक में पहले हम मोमबत्ती लगा के फिर बुझाते थे, लेकिन ये भी हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया रिवाज, जो अंग्रेज़ों का रिवाज एक तरीके से कहा जाता था, हमने अपना रखा था, वो भी ख़त्म कर दिया। अब ये है कि हम उस टाइम दिया चाहते हैं और फिर उसी दिए को हम मंदिर में रख देते हैं। तो इस तरीके से सबका टीका कर रही है मम्मी। और अब होगा केक कटिंग। और इस टाइम देखो मतलब सब बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे साइड में खड़े हुए हैं। तो मेरी वाली छोटी वाली भतीजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, उसको फीवर बहुत दिनों से आ रहा है, कभी मतलब जा रहा है, यही हो रहा था उसके साथ। तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और जब तक ये पार्टी ख़त्म हुई, जाने का टाइम आ गया था ना, तो उसको बहुत तेज़ फीवर आ गया था। तो इसलिए हमने फिर उसको पैरासीटामोल दिया और उसके बहुत तेज़ पसीने जब तक नहीं आए ना तब तक हमने उसको उड़ा के सुला दिया था। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, इसलिए फिर लास्ट में क्या हुआ कि कैब लेना मेरे को ऐसा लगा कि सेफ़ नहीं है, क्योंकि वो अकेली थी बहन और बच्चे ज़्यादा थे और सब छोटे छोटे थे। इसलिए फिर मेरी बहन ने अपने हस्बैंड को बुलाया कि आप आओ, रात ज़्यादा हो गई है और सेफ़ नहीं है, अकेली मैं आ नहीं सकती। फिर वो आए तो फिर हमने इनको भेजा उनके साथ। तो फिर ना एकदम टेंशन फ्री हो जाती हूँ जब कोई घर की गाड़ी होती है ना तो टेंशन नहीं रहती। जब कैब में जाते हैं मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। तो फिर ध्रुव ने केक को कट किया है और सबको अपने हाथों से खिलाया है। उसको बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से सब उसके पास आए, वो केक कट करे, अपने हाथों से सबको खिलाए। तो बहुत इन्जॉय किया ध्रुव और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ध्रुव खुश था तो मैं भी खुश थी। पिछले साल जब इसका बर्थडे हुआ था तो वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, उसकी जो गिल्ट मेरे अंदर थी ना वो इस बार ख़त्म हो गई है। और उसके बाद मैंने जो खाना पीना किया था ना, खाना जब सब खाना खा रहे थे वो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मम्मी जी को बिल्कुल भी कैमरे के आगे आना बिल्कुल पसंद नहीं है। कैमरा चाहिए वो, तो जिसको पसंद नहीं है तो फिर आगे वो काम करना भी नहीं चाहिए। और लास्ट में जब ये बहन जा रही थी तब मैंने इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि भतीजी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तो मुझे ऐसा लगा मुझे शूट नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।